ने अपने महबूब की उम्मत को वो शर्फ बख्शा है, महबूब तेरी उम्मत की सारी अजमत, तेरी उम्मत की सारी शौकत, तेरी शख्सियत तेरी ज़ात से वाबस्ता है। सबसे आखिर में तेरी उम्मत को इसलिए भेज रहा हूं कि नूह की उम्मत आगे, आदम की उम्मत आगे, सब आते रहेंगे और उनकी उम्मतें लाइन में लगती रहेंगी। तेरी उम्मत आएंगी, सबसे आखिर में होंगी। अब कहूंगा मैं कयामत आ गई, लौटो जहां से आए हो। और जब लौटोगे तो जो तेरी उम्मत आखिर में होंगी जन्नत में सबसे पहले जाते हुए नजर आएंगे। आखिर वाला पहले हो गया। और दूसरी हिकमत, महबूब तेरी उम्मत से बहुत मोहब्बत इसलिए कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। तू अगर अजीज ना होता तो तेरी उम्मत से भी मोहब्बत ना फरमाता। और तेरी मोहब्बत पे तो वो फजल किया मैंने वो फजल किया कि कहा कि अगर आखिरी सांस भी उसकी जिंदगी की ले रहा हो, रूह हलक में अटकी भी हो, होश हवास बरकरार हो, और अगर वो मेरी रहमत को आवाज दे तो मैं उसकी सुनूंगा। मुझे पुकारे मैं इसको आवाज को सुनूंगा, मांगे मैं इसको दूंगा, आखिरी लम्हे में भी तौबा कबूल करूंगा। तेरी उम्मत से बड़ी मोहब्बत है महबूब, तो आखिरी में इसलिए तुझे भेज रहा हूं। इसलिए नहीं कि तू महबूब नहीं है, महबूब है इसलिए आखिरी में भेज रहा हूं। आदम की कौम आएंगी, नाफरमानी करेंगी, उनका अंजाम तेरी उम्मत की निगाहों के सामने होगा। नूह की कौम आएंगी, नाफरमानी करेंगी, अंजाम तेरी उम्मत के सामने होगा। शेष की कौम आएंगी, नाफरमानियां करेंगी, तेरी उम्मत की निगाहों में उनका भी अमाल होगा। सारी उम्मतों को रुसवा करूंगा तेरी उम्मत के सामने, मगर तेरी उम्मत के गुनाहों को ऐसा छुपाऊंगा वो किसी उम्मत के सामने रुसवा होते हुए नजर नहीं आएंगे। सबके सामने अयूब को छुपा दूंगा। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है इसकी मसनवी शरीफ में। कहते हैं एक लोमड़ी, अब इसमें इबरत भी है इसलिए अर्ज कर देता हूं। एक लोमड़ी, एक भेड़िया और एक शेर, तीनों शिकार के लिए निकले। तीनों ने तय किया आज मिलकर शिकार करेंगे। जब शिकार किया तो शेर ने नील गाय को मारा, भेड़िए ने हिरन को शिकार किया और लोमड़ी ने खरगोश का शिकार किया। तीन शिकार निगाहों के सामने। शेर ने कहा कि चलो हिस्से बाटी करो, बंटवारा करो। तो भेड़िया जलवास था, फौरन बोल पड़ा, कहा हुजूर इससे क्या करना है, नील गाय आपने मारी, गाय आपने मारी, नील गाय आप खाइए, हिरन मैंने मारा, हिरन मेरा हिस्सा, और खरगोश जो है वो लोमड़ी ने शिकार किया, वो लोमड़ी का हिस्सा। शेर को गुस्सा आया, एक छपाटा मारा, वो गिरा वहीं भेड़िया और तड़पा और मर गया। लोमड़ी से कहता लोमड़ी तू हिस्सा कर। लोमड़ी बड़ी चालाक थी, कहा हुजूर ऐ शाहे जंगल क्या हिस्सा करना, नील गाय तो आप दोपहर में खा लीजिए, हिरन जो है आप रात में तनावुल फरमाए, और खरगोश को सुबह नाश्ते में ले लीजिएगा। कहा तूने, तो शेर मुस्कुराया, कहा कि ये तो बता ये हिस्सा करना तुझे कहां से आया, तकसीम कहां से सीखी। कहा भेड़िए के अंजाम से, बस इसी ने तो सिखाया है मुझे। शेर खुश हुआ, कहा जा हम शाह जंगल है, तीनों शिकार ले जा, हम कोई और शिकार कर लेंगे। मौलाना रूम इस मिसाल को मसनवी में देखे क्या फरमाते, कितना प्यारा दर्स देते हैं। कहते तमाम उम्मतों का अजाब इस उम्मत मोहम्मदिया की निगाहों के सामने, इनका अंजाम सामने। आए उम्मत मोहम्मदिया, जिस तरह लोमड़ी ने भेड़िए के अंजाम से सबक हासिल किया, तुम पिछली उम्मतों के अंजाम से सबक हासिल कर लो, अपने आप को सुधार लो। सारी उम्मतों के अजाब आप हमारी निगाहों के सामने, किस उम्मत ने क्या गुनाह किया। तो जब ये सामने है तब हमारा मनसब क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम अपने अमाल की इस्लाह करें। तो मिलादुन नबी का सही मफहूम जो है, मिलादुन नबी मनाने का सही मकसद है, वो सिर्फ ये नहीं कि हर साल हम जमा और कहें कि रसूलुल्लाह की विलादत हुई, सरकार पैदा हुए और सरकार इस तरह पैदा हुए, ये मामलात थे। यही नहीं है, ये तो हम इसलिए बताते हैं कि उम्मत को मालूम भी हो कि नबी की तशरीफ आवरी की शान से हुई है, मगर मकसद ये होता है कि ऐ उम्मत मोहम्मदिया ये जान लो कि तुम्हारा महबूब, तुम्हारा रसूल, तुम्हारा आका और मौला आया किस मकसद से है, उसका नस्बुल ऐन क्या था, मकसद जिंदगी क्या था। उसका मकसद जिंदगी था गुनाहों का खात्मा, उसका मकसद जिंदगी था लोगों को बुराइयों से बचाना। तो जो मकसद ज़िंदगी था उसको भी हमें अपने अंदर लाने की ज़रूरत है।
तो कितनी अजीब बात है कि उसका जिस दिन हम मिलाद मनाते हैं उस महबूब का, उसी दिन बहुत सारी हम खुराफातें करते हैं और समझते हैं कि हम रसूलुल्लाह के इश्क का मतलब जो है इजहार कर रहे हैं। वो इश्क नहीं है, नबी को तकलीफ पहुंचाना है। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब जुलूस में जाए अपने नबी का नाम ले, अपने नबी का चर्चा करे, तो बस सलीके से रहे, तहजीब के साथ, तमीज़ के साथ, वो तमाम चीज़ों से हम परहेज करें जिसके बारे में हमारे उलमा अहले सुन्नत ने हमें मना किया है, जो शरीयत में नाजायज़ है। मसलन डीजे बजाना, डीजों से आप परहेज करें। नमाज की पाबंदी करें, जुलूस में ऐसा ना हो कि जुलूस में जाए तो नमाज ही छोड़ दिया। दरमियान में जुलूस की अगर अजान हो जाती है, रास्ते में सैकड़ों मस्जिदें पड़ती है, जिस मस्जिद में जितने लोग समा जाए नमाज पढ़े, एक जमात, दो जमात, जितनी जमातें आसानी के साथ की जा सकती है करते जाए। इसकी ये सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और उसकी विलादत का मकसद ही यही था कि बंदे इबादत गुजार भी बन जाए, फर्मा बरदार भी बन जाए। और मैं आया ही इसलिए हूं बुराई के खात्मे के लिए। तो आए मेरे उम्मतियों, जब तुमको मालूम है और तुम पर यह वाज़े हो चुका कि मैं बुराइयों के खात्मे के लिए आया हूं, तो जब तुम मेरी याद कर रहे हो तो साथ में यह भी याद कर लो, आज हम उस नबी का जिक्र मना रहे जो बुराइयों के खात्मे के लिए आया। तो आज के दिन आए नबी, हम आपसे अहद करते हैं, अल्लाह के रसूल, आज आपके जश्न के मौके पर, आपकी विलादत के मौके पर हम आपसे वादा और अहद करते हैं, आज से हम बुराइयों की तरफ नहीं जाएंगे, आज से हम गलत कामों की तरफ नहीं जाएंगे, आज से हम खुराफातों की तरफ नहीं जाएंगे। ये असल मिलाद मनाने का मकसद